यह 200 मिलियन साल पहले एक मेगालोपा इच्छथियोसौर के बच्चे देने का एक ड्रामेटिक सीन है। उसके शरीर से निकलने वाले खून की बड़ी मात्रा ने पुराने शिकारियों को अपनी ओर खींचा। ये खूंखार जानवर हमला करने का मौका ढूंढ रहे थे। हालांकि दर्द में पड़ी मां इच्छथियोसौर को खतरे का पता नहीं था। पूरे आधे दिन की कोशिश के बाद आखिरकार पहला बच्चा पैदा हुआ। नया जन्मा इच्छथियोसौर रुक भी नहीं पा रहा था। उसे जल्दी से तैरकर सतह पर आना पड़ा। समुद्री रेप्टाइल होने के कारण उनके पास पानी के अंदर सांस लेने के लिए गिल्स नहीं होते हैं और सांस लेने के लिए उन्हें समय समय पर सतह पर आना पड़ता है। नया जन्मा बच्चा सिर्फ कोरल रीफ पर छिप सकता था। उसकी मां भी जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। लगातार बच्चे देते देते थक गई थी। बड़े इच्छथियोसौर उसके बच्चों को घूर रहे थे, फिर भी उसमें उन्हें भगाने की ताकत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे खून और फैला, उसने एक खूंखार शिकारी को अपनी ओर खींचा। डायनासोर के जमाने में भी इन पुरानी शार्क ने समुद्र में पहले ही एक जबरदस्त नाम कमा लिया था। वे बहुत गुस्सैल थीं और खून की गंध के प्रति बहुत सेंसिटिव थीं। मां इच्छथियोसौर अभी भी बच्चे को जन्म देने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह जोर जोर से ऑक्सीजन ले रही थी और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे क्या हो रहा है। जैसे ही शार्क हमला करने वाली थी, वह अचानक डर गई और भाग गई। उसके बगल में एक असली शिकारी दिखाई दिया। यह बहुत बड़ा लियोप्ल्यूरोडॉन तेजी से तैरा और ऊपर इच्छथियोसौर मां पर हमला करने में कामयाब रहा। अपने जोरदार काटने से मां 2 टुकड़ों में कट गई, जिससे सिर्फ आधी पूंछ समुद्र तल पर गिरी। लेट जुरासिक काल में लियोप्ल्यूरोडॉन समुद्र में सबसे डरावने हथियारों में से एक बन गया था। बड़े 15 मीटर तक लंबे हो सकते थे। अपने बड़े आकार के अलावा उनके पास पास नुकीले दांत होते थे, जो शिकार को फाड़ने के लिए एकदम सही थे। अपनी माओ से अनाथ हुए इच्छथियोसौर के बच्चे सिर्फ छिपकर रह सकते थे। भूख लगने पर कोरल रीफ के पास खाना ढूंढते थे। अच्छी बात यह थी कि वहाँ कुछ अम्मोनाइट रहते थे, जो उन्हें थोड़ा बहुत खाना देते थे। हालांकि उन्हें अभी भी पुरानी शार्क से लगातार सावधान रहना पड़ता था। ये जीव बहुत इंटेलिजेंट थे, जो अक्सर कोरल रीफ के पास घात लगाने के मौके ढूंढते रहते थे। अगर इच्छथियोसौर के बच्चे तेज नहीं होते तो उनका आसानी से शिकार हो जाता। शार्क के अलावा लियोप्ल्यूरोडॉन भी रेगुलर शिकार करने आते थे। वे बहुत ज्यादा टेरिटोरियल थे। न सिर्फ पास की शार्क पर बल्कि कॉपरफिश भी एक दूसरे से लड़ती थीं, जिससे कोरल रीफ में छिपे छोटे इच्छथियोसौर बहुत खतरे में पड़ जाते थे। अच्छी बात यह है कि वे बहुत तेजी से बढ़े और 6 महीने तक जिंदा रहने के बाद इच्छथियोसौर इतने बड़े हो गए कि लंबी दूरी तक माइग्रेशन कर सकें। उस समय वे खतरनाक फोरवाटर को छोड़कर रहने के लिए समुद्र की बहुत गहराई में चले जाते थे।